आज ये गांव का लड़का कैसे बना स्टॉक मार्केट से करोड़पति। China's economy losing further momentum. This is absolute carnage. The New York markets are collapsing. He was right. Markets went down, but he's not finished yet. एक टाइम था जब स्कूल में जूते लेने के पैसे भी नहीं होते थे। उस टाइम पे मैं टेक्निकल पढ़ता था, 8-9 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता था, ऑफिस के बाद घर जाता था। टेक्निकल में इतना ज़्यादा घुस गया था। बट जब एक ट्रेडर बन के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है तो उसको बाद में समझ में आता है कि टेक्निकल स्ट्रेटेजी कुछ यूज ही नहीं आती है। आज तक जितना मैंने पैसा बनाया सिर्फ निफ्टी ट्रेड करके ही पैसा बनाया है। एंड आप सब लोगों का सवाल रहता है कि ट्रेडिंग से कैसे पैसा बनेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। हाय एवरीवन, मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं एक हरियाणा के मेंढक डिस्ट्रिक्ट से छोटे से गांव से आता हूं, वेरी मिडिल क्लास फैमिली से। एंड मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है स्टॉक मार्केट को लेके, वो प्रॉपर एक गांव से हुई है जहां लोगों को कुछ पता ही नहीं था। एंड मेरा जो बचपन या पढ़ाई पूरा गांव में निकला है। एंड मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। सो गांव में एक टाइम पे ऐसा मोमेंट भी था कि घर में टीवी भी नहीं होता था, लोगों के बाहर जाना पड़ता था एंड उठा के भेज देते थे। ऐसे दिन भी देखे। एंड स्कूल टाइम में ऐसा होता था कि शूज़ नहीं होते थे, उसके ऊपर भी डंडे खाए हैं। सो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जर्नी पता नहीं आपको कैसी लगेगी, बट काफ़ी टफ थी। एंड मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड वहाँ से निकलने के बाद 12th क्लास तक मैंने पढ़ाई की। फिर मेरे को वो एक बच्चों को होता है आईआईटी का कीड़ा, वो मुझे भी था। सो मुझे भी आईआईटी करना था। सो उसके लिए मैं दिल्ली निकल गया आईआईटी की तैयारी के लिए, बट आईआईटी में नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद मेरे को एक यूनिवर्सिटी में, हरियाणा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। लाइक एक दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग की, बीटेक किया। एंड बीटेक में मैं पहले ही बोलता हूँ, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाई मार्केट रिलेटेड कुछ नहीं किया। बट वहाँ मैंने क्या सीखा, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें आपको पता चल जाती है। मनी मैनेजमेंट वहाँ पे पता चल जाता है आपको कि 3,000 रुपये आने हैं तो मेरे को 3,000 में खर्चा चलाना है। तो ये काफ़ी चीज़ सीख, बोलना कैसे है, लोगों के साथ बात कैसे करना है, उठना बैठना। कॉलेज से बहुत हॉस्टल में रहने के बाद ये सब चीज़ें पता चली। 2017 में मेरा पास आउट हुआ बीटेक। उसके बाद तक भी मुझे नहीं पता था क्या करना है एक्चुअल। सो फिर मेरे जो मामा हैं उन्होंने मेरे को मुंबई बुलाया कि मुंबई आ जाओ। एंड नौकरी तो नहीं करनी थी, बट मेरे को नौकरी के लिए बुलाया गया था। वहाँ मेरी नौकरी एक ब्रोकिंग फर्म में लगी थी एज ए ऐप डेवलपर। उससे पहले मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था एक अच्छे खासे हेज फंड मैनेजर को, बट वहाँ नहीं क्रैक हुआ था बिकॉज ऑफ वही इंग्लिश बोलना, थोड़े बड़े शहर में जा रहे हैं। एंड फाइनेंस की नॉलेज भी नहीं थी। मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, एंड मेरे को फाइनेंस का पूछ रहे कुछ नहीं आता था। मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था, बट वहाँ जाके देखा बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। वही रेड जो अपना टर्मिनल ब्लिंक करता है वो सब देखा। वो देखने के बाद एक्चुअल पता चला कि मुझे ये करना है। एंड ये मैंने एक बार पहले भी थोड़ा देखा था। सो एक्चुअल फिर मैं उसी सेम डे, जहाँ जो भी डायरेक्टर है वहाँ के, मैंने बोला कि मुझे नौकरी नहीं करनी। फिर मैं शिफ्टेड एज ए ट्रेनी, वहाँ पे मैं बैठ गया, मेरे को टर्मिनल दिया गया। एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी ट्रेडिंग जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई एक्चुअल में। फिर क्या हुआ, वो 2017 ऐसे मजाक, 2017 अगस्त में शिफ्ट हुआ था मुंबई। वो थोड़ा मजाक में निकाल दिया ऐसे ही कि कर लेंगे। उस टाइम पे क्या होता है, स्टार्टिंग में जब बच्चा ट्रेडिंग में घुसता है तो ईजी लगती है चीज़ें। ऊपर गया कॉल बाई कर लिया, नीचे गया पुट बाई कर लिया, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत टफ जर्नी रही है। 2018 आते आते मैंने इस ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। एंड वहाँ ऑब्वियसली पैसा नहीं था, तो जो वहाँ का जो सपोर्ट था वो पूरा मेरे मामा ने किया मेरे लिए हमेशा। वहाँ टर्मिनल लिया, बैठ गया, स्टार्ट किया इक्विटी से, है ना। तो स्टार्टिंग में बच्चा इक्विटी करता है तो ऐसा सोचता है दिन का 100 रुपये आ गया तो क्यों नौकरी करनी, यही कर लेंगे। तो फिर वहाँ से इक्विटी करने के बाद वहाँ ज़्यादातर जो ट्रेडर बैठते थे ऑप्शन ट्रेडर बैठते थे, हाँ। सो फिर शिफ्टेड टू ऑप्शन बाइंग, है ना। सो ऑप्शन बाइंग करने लगा, पैसा बन रहा था, कुछ बनता था कुछ नहीं बनता था, बट एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कुछ नहीं होता था। उसके साथ मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट की। एंड उस टाइम पे जब बच्चा एक ट्रेडिंग में घुसता है, आज कोई स्ट्रेटेजी यूज की, आज पैसा नहीं आया, कल फिर जाके यूट्यूब करो कि या और कुछ करो, दूसरी स्ट्रेटेजी लेके आओ। सो वही सब चलता रहा, ऑप्शन बाइंग पे चलता है। उस टाइम पे मैं टेक्निकल पढ़ता था, 8-9 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता था, ऑफिस के बाद घर जाता था। टेक्निकल में इतना ज़्यादा घुस गया था। बट जब एक ट्रेडर बन के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है तो उसको बाद में समझ में आता है कि टेक्निकल स्ट्रेटेजी कुछ यूज ही नहीं आती है ना।
सो मैं टेक्निकल में घुसा रहा, टेक्निकल बेस पे ट्रेडिंग करता था, बट 17, 18, 19, 20 तक कोई भी पैसा नहीं आया। तो वो जो फेज था 3 साल का, बहुत डिफिकल्ट फेज था। मैं बस में जा रहा हूँ, बस में रोता था, डीमोटिवेशन होता था, क्योंकि वो जो 3 साल का पीरियड होता था, एक एज भी हो गई थी, एंड जो मेरे जितने भी दोस्त थे सब सेटल डाउन हो गए सब। तो एक थोड़ा लगता है कि मैं पैसा ही नहीं कमा रहा हूँ। फिर घर का प्रेशर, घर पे थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी। जैसे 2020 में भाई एक्सपायर हो गए थे, तो वो टाइम इतना टफ था, एंड साथ में ना मैं पैसा कमा रहा हूँ, घर पे पैसे की ज़रूरत, जॉइंट फैमिली, तो वो सब खर्चा उठाना एक मतलब कि बहुत टफ था। बट मेरे को हमेशा यही लगता था कि टफ टाइम में निकल जाएगा, आएगा अच्छा, वो मेरे को 100% मैं श्योर था उसके लिए, एंड मैं वो मेहनत कर भी रहा था 20 तक आते आते। एंड मामा को भी लग गया था कि हाँ भाई ये कर लेगा। बट उसके बीच में क्या हुआ, 2020 में मैं फिर इंटरव्यू देने लग गया कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन रहा है, ना ऑप्शन बाइंग में बना, ना इक्विटी में बना, ना फ्यूचर में बना, एंड ऊपर से लॉस, ऑब्वियसली सोर्स इनकम तो था ही नहीं। सो वो जो 3 साल थे बहुत हेक्टिक थे, बहुत टफ थे। सो फाइनली 2020 में मैं जिस ब्रोकर के पास बैठता था वहाँ पे बताया कि ऐसे ऐसे आपको लेवरेज मिल जाएगा। तो उस टाइम पे मेरे पास 3 लाख रुपए थे। 3 लाख से मैंने लेवरेज लिया, मार्जिन लिया ऑप्शन सेलिंग के लिए, एंड रियल जर्नी वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। बट मैं 2020 में ऑप्शन सेलिंग करने लग गया था, मेरे क्लाइंट कोड में मैं हर मंथ कमा रहा था पैसे। मेरे को लग गया था कि भाई ना इक्विटी से पैसा आ रहा, ना फ्यूचर से आ रहा, ना ऑप्शन बाइंग से आ रहा, अभी एक ऑप्शन सेलिंग ही लास्ट है जिससे पैसा बन सकता है। एंड ये चीज़ मेरे को काफ़ी लोगों ने बोली भी थी उस टाइम पे, एंड ये मुंबई में थोड़ा इसका है, लोग करते हैं। सो फिर मैं अपने जो 3 लाख रुपए थे, वो 3 लाख रुपए मैंने ऑप्शन सेलिंग से ही कमाए थे मेरे क्लाइंट कोड के अंदर। सो फिर वो 3 लाख रुपए लेके मेरे को मार्जिन मिला। फिर वहाँ से रियल मेरी जो जर्नी है पूरी चेंज हो गई। फर्स्ट ईयर आई मेड 40 लाख। फिर मैं मेरे दोस्त को लेके आया, वो अपने भाई को लेके आया, मैं मेरे भाई को लेके आया, एंड जो मेरा भाई था उसने एमबीए किया। हमारी स्कूलिंग सब साथ स्टार्ट हुई थी। वो एमबीए के लिए निकल गया, मैं मुंबई निकल गया अपने ट्रेडिंग के लिए। सो वो वही नौकरी कर रहा था 20-25 हज़ार की, तो वहाँ से उसको छुड़वा के मैं ट्रेडिंग के अंदर लेके आया कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, आओ। सो वहाँ से सब चेंज हो गया था। सेकेंड ईयर आई मेड 1 CR, जो डिफ़िकल्ट होता है। फिर क्या हुआ, वहाँ से टीम बनती-बनती 10-12 लोगों की टीम बन गई। देन 3-4 साल मुंबई रहा। मामा ने बहुत सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया, मोटिवेट करते थे चीज़ों को। बट डेरिवेटिव सिखाने वाले मुझे वही हैं, उन्होंने मेरे को डेरिवेटिव से बताया था ऐसे-ऐसे होता है। तो जो ये जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की, जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी। लोगों को बहुत ईज़ी लगता है। सो ट्रेडिंग से पैसा कमाना, इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाना वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट काम है। मैं फिर बार-बार बोलता हूँ कि इफ यू आर मेकिंग 2% पर मंथ, यू आर इन टॉप 2 to 3% ट्रेडर इन इंडिया। एंड अभी टीम है 25-30 लोगों की टीम है। वी आर मैनेजिंग अराउंड 50 CR। प्योर ऑप्शन सेलिंग, नो डायरेक्ट, सिर्फ नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग, डायरेक्शन पकड़ते ही नहीं है। तो जो 3 साल की जो मेरी जर्नी थी, जो 2 साल की जो मैं 17, 18, 19 में यही सीखने को मिला कि डायरेक्शन ट्रेडिंग करोगे नहीं पैसा बनता है, नहीं बनेगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कितना डायरेक्शन पकड़ोगे, पकड़ में आ ही नहीं सकता, हर दिन कैसे पकड़ोगे। सेकंड, फ्यूचर ट्रेडिंग से, फ्यूचर ट्रेडिंग में डायरेक्शन, देन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग जब आपको पता है उसमें थीटा होता है, दिन का टाइम डीके होता है, तो वो उसकी वजह से ऑप्शन बायर पैसा बना ही नहीं पाता है। पैसा बनता है, आपने एक महीने पे स्टार्टिंग के 25 दिन आपने 5 लाख बना लिया, 2 लाख बना लिया, वो तो एक दिन आएगा पूरा पैसा चला जाएगा, क्योंकि उनको रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं होता है। सो वहाँ से चीज़ें समझ में आई थी कि एक ऑप्शन सेलिंग है जिसमें पैसा बनेगा, वो भी नॉन डायरेक्शनल करना है, अपने को डायरेक्शन पकड़ने जाना ही नहीं है। तो जो ये मैं जर्नी मेरी यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई है, देयर इज़ नो यूज ऑफ चार्ट, कोई स्ट्रेटेजी, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी नहीं होता है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट गेम, डिसिप्लिन गेम, रिस्क मैनेजमेंट गेम, एंड 5th क्लास मैथमेटिक्स। तो जो जर्नी 3 लाख से 3 करोड़ की रही है, फर्स्ट थिंग बहुत टफ जर्नी रही है, बहुत ज़्यादा टफ रही है, लोगों को बहुत ईजी लगता है। एंड जो ये जर्नी रही है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी और क्या क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट थिंग, कोई न्यूज़, टीवी, न्यूज़पेपर, टिप्स, कॉल, मीडिया, इन सब से आप दूर रहोगे तो ही आप पैसा बनाओगे, फर्स्ट थिंग। एंड मैक्सिमम जो रिटेल पब्लिक है इसी के पीछे भागती है। सेकंड, चार्ट, स्ट्रेटेजी एंड
कोई सॉफ्टवेयर, ये कुछ नहीं होता है। सब जो 3 साल में जो सीखा है उसकी जो स्टार्टिंग के, अभी मेरे को अराउंड 7 साल हो गए हैं जो मैं इस लेवल पे खड़ा हूँ। लोगों को इतना ईज़ी लगता है कि मार्केट ऊपर गया कॉल बाई कर लिया, नीचे गया पुट बाई कर लिया, बट ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग पूरा एक साइंस है, पूरा मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। आप मैथ्स में स्ट्रोंग हो, डेफिनेटली आप पैसा बनाओगे। आपको स्ट्रेटेजी आती है, टेक्निकल आती है, आप नहीं बनाओगे। पूरी दुनिया के पास स्ट्रेटेजी है, पूरी दुनिया के पास टेक्निकल है, बट दे आर नॉट मेकिंग मनी। बहुत बड़े लॉस में पब्लिक है। सो इससे मेरे को ये सीखने को मिला, फर्स्ट आप डायरेक्शन कैच नहीं कर सकते हो मार्केट में। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कितना डायरेक्शन कैच करोगे। सेकंड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक डिफाइन कर देता हूँ, एक पूरा स्टॉक मार्केट समझ में आ जाएगा कि 1 लाख का कैपिटल है मेरे पास। 1 लाख का कैपिटल आपको आज ही जीरो करना है, या 1 लाख के आप 20 टुकड़े बना लो, 5-5 हज़ार के 20 टुकड़े बना लिए, तो एक दिन पे आपको 5 हज़ार का रिस्क लेना है, दैट्स इट। तो आपका जो 1 लाख है वो कैपिटल कभी वाइप आउट ही नहीं होगा। सो जो रिटेल पब्लिक है वो पैसा कमाने के पीछे भागती है, बट एक्चुअल पैसा कमाना नहीं है, आपको पैसे को सेव करना है। आपको एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। मार्केट में 2 पॉइंट होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट। सो एग्जिट पॉइंट इज द मेन की। जिस बंदे को लॉस के अंदर एग्जिट करना आता है वही बंदा पैसा कमाएगा। अदरवाइज कोई गोली नहीं होती, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, कोई कोर्स नहीं होता, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती कि आपको दिया पैसा कमा लिया। सो ये ट्रेडिंग एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत रगड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको पैसा आना स्टार्ट होगा। किसी की लाइफस्टाइल में मत जाओ, कोई कार दिखा रहा है कार पे मत जाओ, घड़ी पे मत जाओ, उसके कपड़ों पे मत जाओ। उसके पीछे उसने बहुत रगड़ा है तो वो यहाँ तक पहुँचा है। आप 1 महीना कहीं से कुछ कर लिया, आप नहीं सक्सेसफुल हो जाओगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, इतने बड़े बड़े लेवल पे फ्रॉड्स चल रहे हैं, बच के रहो। थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेडिंग को अवॉइड करोगे। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शनल ट्रेडिंग को अवॉइड करोगे, अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस यूज करो, हेज के साथ ट्रेड करो। अभी मैं क्यों नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग पे आ गया, मैंने सब कुछ किया, बट मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग इसलिए करता हूँ कि मार्केट 80 to 85% एक रेंज बाउंड रहता है। तो रेंज बाउंड रहता है तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करो। क्यों डायरेक्शन में जा रहे हो, जब ऑप्शन बाइंग में मेरे को पता है कि थीटा डीके होता है। सो दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी जो स्टॉक पे, एंड जिसको जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग ट्रेडिंग या कुछ भी, तो कमेंट्स बॉक्स में करें। एंड अपनी स्ट्रेटेजी मैं क्या ट्रेड करता हूँ उसके साथ मैं कैसे एडजस्टमेंट्स करता हूँ ऑप्शंस में, उसके लिए मैं एक जो स्टॉक में नई वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।